औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे ठीक हैं? सबसे पहली तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की है मैथ 212 DE मैकेनिकल सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं एक्सरसाइज 2.2 तक, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसको मेरे 2.2 का सवाल नंबर 5 का पार्ट चाहिए पिछले, यानी कि पहले 5 पार्ट तक चाहिए 2.2 के। ठीक है, तो आपका वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल का जो नाम है DE मैथ बाय आकिब महमूद के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास आगाज़ हो रहा है 2.3 का एक्सरसाइज। अब इसमें हमने एक नई बात सीखने को मिलेगी हमें। ठीक है, 2.2 में जो था ना हमारे पास पहले 4 पार्ट, वहाँ पर कभी लेट वाई नहीं हुआ था, यानी कि वाई के फॉर्म में कभी सवाल नहीं आया था। हमने क्या किया था, खुद लेट वाई किया था। याद रख लें स्टूडेंट्स, जब आपके पास इक्वल टू के बगैर डेरिवेटिव आ रहा है तो वो उसको आपने लेट वाई लाजमी कर लेना है। जब भी आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है, 2.2 के फॉर्म में या 2.3 या कोई भी आपके पास है, और साथ में क्या है डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो उसको आपने क्या करना है, लेट वाई लाजमी कर लेना है। जब आप इसको लेट वाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना। जब सवाल में उसने खुद दे दिया इक्वल टू बराबर का निशान खुद लगा दिया, तो उस वक्त फिर आप पाबंद हो जाते हैं, फिर आप लेट वाई नहीं कर सकते। ये बात दो लाजमी याद रख लें कि जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन आ चुका है, फिर आपने इक्वल टू का साइन के मुताबिक काम करना है, लेट वाई आपने खुद नहीं करना है, और इसी के अंदर से आपने वाई फाइंड करके बताना है आपने। पहले हमने बात सीखी थी कि डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास 1 के बराबर होता है। अगर हमारे पास डी एक्स बाई डी एक्स की जगह पर, यानी कि डी बाई डी इस एक्स की जगह पर वाई आ जाए, तो याद रख लेना स्टूडेंट से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। और यही कहानी आपके पास 2.3 पूरी में चलेगी आपके पास। ठीक है, यही कहानी आपके पास 2.3 पूरी में चलेगी। क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, यानी कि जब भी आपके पास वाई के फॉर्म में आ जाए, अब यहाँ पर आपके पास वाई चल रहा होगा, वहाँ पर खुद ब खुद आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। 2.2 में हम लेट वाई करते थे तब हमें फाइंड होता था, यहाँ पर आपको सवाल के अंदर से ही निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। अगर आपके पास डी वाई डी एक्स वाई की फॉर्म में आ रही है, लेकिन उसके साथ स्क्वायर आ रहा है, वाई के फॉर्म में आ रही है लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है, पावर आ रही है। पावर आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकती है, पावर आपके पास क्यूब के फॉर्म में भी हो सकती है, पावर आपके पास क्यूब से ज़्यादा की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपने अप्लाई करना है यहाँ पर भी पावर का रूल ही है। पावर शुरू में, पावर में से आपने कम करना होता है, ठीक है, और पावर के बगैर, पावर के बगैर। ठीक हो गया। जैसे क्या होगा कि ये जो है कंडीशन ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। ये बात लाजमी याद रख लें कि जब भी आपके पास y के फॉर्म में आ रहा है और साथ में पावर आ गई है, फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के, याद रख लें कि पावर के रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जब पावर के बगैर लिखेंगे तो ये डी एक्स बाई डी एक्स कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि इस वक्त वाई के फॉर्म में चल रहा है, तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया। चलते अपने सवाल की तरफ। चलने से पहले, मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DE मैकेनिकल करा रहा हूँ। कहता है सवाल में कि एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब एक और बात याद रख लें स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास एक्स और वाई गठे आ जाएं, तो यहाँ पर आपके पास अप्लाई होता है प्रोडक्ट का रूल। जब भी आपके पास एक्स और वाई इकट्ठे आ जाएं, वाई और जेड इकट्ठे आ जाएं, एक्स और जेड इकट्ठे आ जाएं, ये 3 बातें याद रख लें, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स और जेड। जब भी आपके पास इकट्ठे आ जाएं तो इस वक्त आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद अब तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है कि डी और डी एक्स को उठा के हम दोनों के साथ, यानी कि बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई करा लें, ये समझ लें, अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, पहले हम होल का ले लेते हैं क्योंकि पहले सबसे पहले होल का है।
स्क्वायर इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा। अब हमने डी एक्स को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, यानी प्लस से पहली वाले के साथ भी और प्लस के बाद वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करा लेंगे। एक्स वाई प्लस डी ए बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू, कॉन्स्टेंट जीरो के बराबर होता है, कॉन्स्टेंट इसमें याद रखने के किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, तो ये जीरो के बराबर हो गया आपके पास। अब ये एक्स और वाई इकट्ठे आ चुके हैं सवाल में, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई कर, ये आपके पास बन चुका है ए और ये आपके पास बन चुका है बी, ठीक हो गया। अब ए डेरिवेटिव बी, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है, प्लस बी डेरिवेटिव ए, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लें ताकि समझ आए कि ये मैंने यहाँ पर रहते हुए इसको अप्लाई किया। प्लस अब यहाँ पर पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, वाई का स्क्वायर आ गया ना, साथ में डी बाई डी एक्स लिखा हो, पावर का रूल अप्लाई हो रहा है ना, ये वाला कंडीशन, पावर शुरू में, पावर में से कम और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम कर लेंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अच्छा ये एक एक्स बच गया। अब जब यहाँ पर अप्लाई किया, ये कंडीशन किसके बराबर होती है जी, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो गया, प्लस वाई, ये प्लस वाई आ गया। अब ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, 2 वाई बचेगा, क्यों, दो में से आप एक कम कर लेंगे तो एक बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास ये बन रही है, तो ये क्या के बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। सवाल में क्या डी वाई बाई डी एक्स मालूम करो, तो जब ये इस तरह कंडीशन में आप बन की आपके पास सवाल जहाँ तक आपने क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज हैं उसको इधर ही रखें, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो कांस्टेंट है, जो इसके अलावा है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो भी वैल्यूज हैं उसको उठा के आप राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाएं। यानी कि अब यहाँ पर आपके पास अकेला वाई है, इस वाई को उठा के मैं इधर लेकर आ जाऊँगा, जब वाई को इधर लेके जाऊँगा तो किसके फॉर्म में बन जाएगा, वो माइनस के फॉर्म में बन जाएगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई। अब देखें इन दोनों में से कॉमन का निकल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू माइनस का वाई, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इस हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर पड़ा रहे, इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड करा लें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का वाई बटा एक्स प्लस 2 वाई के बराबर हो जाएगा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि इसके साथ की जो रकम लिखी हुई थी इसको उठा के डिवाइड की फॉर्म में लेकर आ गए ताकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो सके। अब हमारे पास सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट है, कहता है कि एक्स का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी डिवाइड की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, आपने ये नहीं समझ लेना कि यार ये क्वेश्चन का रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का रूल हमेशा किसके अप्लाई होता है, डिवाइड की फॉर्म में अप्लाई होता है, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए, ऊपर आपके पास एक्स वाई या जेड और नीचे आपके पास कोई कांस्टेंट लिखा हो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, तो उसको आपने चेंज नहीं करना नीचे वाली को, बल्कि ऊपर वाली को आपने चेंज कर देना। ये याद रख लें बात कि जब भी आपके पास कंडीशन इस तरह की फॉर्म में आ जाए, नीचे कोई कांस्टेंट बच रहा हो, नीचे कोई अल्फ़ाबेट बच रहा हो, ठीक है, लेकिन ऊपर एक्स वाई और जेड आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम ऊपर वाली का पावर रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले को हम छेड़ना भी नहीं है, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर वैसे का वैसे लगा रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, इसके बाद डी ओवर डी एक्स होल का आ जाएगा, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमने इस डी ओवर डी एक्स को उठा के अलग अलग करके इनको मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट बराबर होता है जीरो के, कांस्टेंट बराबर होता है जीरो के, अल्फ़ाबेट बराबर होता है जीरो के, जीरो हो गया आपके पास, समझ आ गई बात की। अब यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे वाले को आपने छेड़ना नहीं है, आपने नीचे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, लेकिन ऊपर एक्स और वाई चल रहा हो,
तो हम सिर्फ ऊपर वाली को लेंगे, नीचे वाली को हमने छेड़ना भी नहीं है। ये क्या बन जाएगा, पावर का रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने कम कर देना है और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, यानी कि पावर के बगैर के डेरिवेटिव नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस, इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने एक कम कर देना और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, बटा क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे क्या होगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x बटा ए का स्क्वायर, दो में से आपने कम कर दी, एक आपके पास x बच गया, ठीक है, प्लस 2y बटा बी का स्क्वायर, और क्या बच रहा है साथ में, डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है इक्वल टू 0। समझा की बात की। अब क्या करना है, इसके बाद इस 2x बाई ए का स्क्वायर को उठा के, क्योंकि अकेला है, इसको उठा के आपने इस साइड लेकर आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का साइन तो इधर आके माइनस का साइन बन जाएगा, तो 2y बटा बी का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x बटा ए का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x बटा ए का स्क्वायर हो गया। अब हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसके नीचे के डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अकेला बच जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x बटा ए का स्क्वायर बटा 2y डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है, बी का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब इस वक्त 4 रकमें आपके पास बन रही हैं, 1 2 3 4, जो आखिरी नंबर होता है लास्ट वाला, उसको उठा के पहले के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और जो नीचे वाले 2 रकमें बच जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इस तीर का निशान देख लें, ये ना उसको उठा के नीचे लेकर आ जाए, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि इस लास्ट वाले नंबर को उठा के पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा ली, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी का स्क्वायर एक्स बच गया, ये बी का स्क्वायर जाके एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो बी का स्क्वायर क्या बन गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तब्दील हो गया, तो बी का स्क्वायर एक्स बन गया बटा ए का स्क्वायर वाई बन गया, और यही आपका आंसर है। इसको उठा के वाई को उठा के ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा लिया तो ए का स्क्वायर वाई बन चुके हैं, और यही आपका आंसर है। अब हमारे पास है सवाल नंबर पहले का तीसरा पार्ट, कहता है कि एक्स की पावर 2/3 है प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू 2 के बराबर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद क्या स्टेप होता है कि डी और डी एक्स को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसके साथ भी बोथ साइड प्लस वाई की पावर 2/3 है होल का कर लिया, और डी एक्स साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस डी और डी एक्स को उठा के अलग अलग करके हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको, ठीक है। डी और डी एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस डी और डी एक्स वाई की पावर 2/3 इक्वल टू, ये 0 के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हमेशा 0 के बराबर होता है बिना एक्स के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने एक कम कर देना है और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, प्लस पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने एक कम कर देना है और फिर पावर के बगैर का डेरिवेटिव ले लेना है इक्वल टू 0। इसने तो हो जाना 1 के बराबर, इसने 1 के बराबर कभी नहीं होना, ये खुद बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अब 2/3 है, 2/3 माइनस 1, 2 माइनस 3/3 और माइनस की 1/3, यानी कि आपके पास पावर कितनी मान गया कि माइनस की 1/3। किस तरह ये, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करा, 3 1 3 हो गया, 2 1 2 हो गया, 3 1 3 हो गया, ठीक है। 2/3 एक्स की पावर कितनी मान गया कि माइनस की 1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर कितनी मान गई कि माइनस की 1/3, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स मान के तब्दील हो चुका, ये इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसके बाद हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ तो नहीं लिखा हुआ, इसको उठा के वहाँ पर ले जाएँ आप, कांस्टेंट में उठा के शुरू में ले जाएँ। 2/3 वाई की पावर माइनस की 1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस की 2/3 एक्स की पावर माइनस की 1/3, ये प्लस के फॉर्म में था, इधर आके माइनस के फॉर्म में। अब हमें सिंपल डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो उसके साथ जो रकम लिखी हो इसको उठा के आप डिवाइड की फॉर्म में आके डिवाइड करा लें उसको,
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस की 2/3, एक्स की पावर है माइनस की 1/3 बटा 2/3, वाई की पावर है माइनस की 1/3। ये 2/3 और 2/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उड़ा दिया हमने इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब देखिए दोनों की पावर माइनस में पड़ी है ना, जब हम इसको उल्टा देंगे, जैसे हम उल्टाएंगे तो क्या करेगा, ये वाई ऊपर चल जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव बन जाएगी दोनों की, वाई की पावर और ये एक्स की पावर 1/3, ये भी 1 की पावर एक्स की पावर 1/3 बन गई है। यानी कि हमने क्या किया, इसको उल्टा दिया, जैसे उल्टाया तो पावर नेगेटिव की फॉर्म से प्लस की फॉर्म में तब्दील होगी आपके पास। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसको मैं होल की पावर बना लेता हूँ, वाई बाई एक्स की पावर 1/3, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब हमारे पास सवाल नंबर 1 का 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरे के बाद 4 और 5 मैंने छोड़ दिया। 4 और 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दूंगा। अभी मैं आपको 6वां पार्ट कराऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आसान करा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं मुश्किल की तरफ निकलूँगा। 5वां पार्ट थोड़ा सा इससे हट के है। अभी जिस तरह के सवाल करा रहा हूँ उस तरह के आपको भी, यानी कि जो सिंपल फॉर्म में सवाल बन सकते हैं, मैं पहले आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपको 6वां पार्ट कराऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका 4था पार्ट भी और इसका 5वां पार्ट भी करेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी पावर को माइनस में कर लेते हैं, ताकि जो डिवाइड की फॉर्म में है इसको ख़त्म कर लें हम। इसके ऊपर भी चलते हैं, तो एक्स की पावर कितनी मान जाएगी, माइनस की 1/2 प्लस वाई की पावर माइनस की 1/2 इक्वल टू ए की पावर माइनस की 1/2 बन गई। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और इसको हम लगा लेते हैं होल के साथ। सबसे पहले माइनस की 1/2 प्लस वाई की पावर है माइनस की 1/2 इक्वल टू डी और डी एक्स, इसके साथ भी आ जाएगी ए की पावर माइनस की 1/2। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इस डी और डी एक्स को उठा के इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करा लेना है। डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस की 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स वाई की पावर माइनस की 1/2 इक्वल टू, ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। बेशक पावर बन रही है लेकिन अल्फ़ाबेट अकेला आ रहा है। जब ये अल्फ़ाबेट अकेला आता है बिना एक्स के तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो, ठीक है। अब हमारे पास इस वक्त पावर है माइनस की 1/2, ठीक है। पावर किस में पड़ी है इस वक्त, माइनस की 1/2 पड़ी है। हमने सबसे पहले पावर का रूल अप्लाई करना है, क्यों, अभी इस वक्त डी ओवर डी के साथ मौजूद है। हम पावर का रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से एक कम करते हैं और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव प्लस, इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से हमने एक कम करना होता है और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है इक्वल टू 0। इसने तो हो जाना 1 के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, ठीक हो गया। माइनस की 1/2 एक्स की पावर, अब माइनस की 1/2 है, -1 है, कितनी बन जाएगी, माइनस की 1 माइनस की 2/2 माइनस की 3/2, यानी कि एक्स की पावर कितनी मान के आ जाएगी, माइनस की, अब एक्स की पावर कितनी मान के आ जाएगी, माइनस की 3/2 बन के आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 1/2, वाई की पावर भी कितनी मान के आ जाएगी, माइनस की 3/2, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसके साथ एक्स तो नहीं लिखा हुआ ना, इसको क्या करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं लिखा हुआ ना, इसको उठा के दो ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, यही यहीं पर पड़ा रहेगा आपके पास। माइनस की 1/2 वाई की पावर माइनस की 3/2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस के साथ इसको उठा के इधर लेकर आ जाए, प्लस की फॉर्म में हो जाएगा, पावर माइनस ही में रहेगी, पावर को चेंज नहीं कर देना उठा के वहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसके साथ जो भी रकम लिखी है इसको उठा के इसके आगे डिवाइड करा लें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो 1/2 आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस की 3/2 बटा माइनस की 1/2, वाई की पावर भी कितनी आ जाएगी, माइनस की 3/2, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो गए, पावर दोनों की माइनस में है। जो पिछले सवाल में किया था स्टेप वही इसमें करेंगे, इसकी जगह बदला लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको भी। तो डी वाई बाई डी एक्स किया तो वाई बटा क्या बन गया, एक्स की पावर 3/2 बन गई है। देख लें दोनों के साथ 3/2 था ना, जैसे हम जगह चेंज की तो माइनस का साइन प्लस में तब्दील हो गया, और साथ में माइनस चल रहा है, ये माइनस बाहर आ गया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। आज के हमने इस लेक्चर में हमने सवाल नंबर 1 के एक्सरसाइज 2.3 के सवाल नंबर 1 3 पार्ट पहले किए हैं, और हमने इसके साथ 6 पार्ट किया है। ये इनसे मिलता जुलता था, तब मैंने आपको ये पहले पार्ट करा दिया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह सवाल नंबर
इसके जो 4th पार्ट वो करेंगे और 5th पार्ट करेंगे, बाकी है इसके 2 पार्ट और करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।